बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों की खिदमत में तुगलक ख़ानदान के दो सुल्तानों के बारे में तफसील से हालात व वाक़यात सुना चुके हैं। अब हम तुगलक ख़ानदान के आखिरी सुल्तान फ़ैरोज़ शाह तुगलक के हालात व वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप इनको पसंद फरमाएंगे और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देंगे। सुल्तान फ़ैरोज़ शाह तुगलक, मुसन्निफ़ सादिक हुसैन सदीकी। इस सीरीज़ में आपको कुछ अजीबो गरीब वाक़यात भी सुनने को मिलेंगे, जैसे सुल्तान फ़ैरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में एक शख्स ने महदियत का दावा किया, एक शख्स ने शदाद या हसन बिन सबाह की तरह ख़ास दिल्ली में फ़िरदौस ज़ार के नाम से जन्नत बना डाली, एक और शख्स खुदा बन बैठा और अहमक लोगों ने उसे खुदा मानकर उसकी इताअत शुरू कर दी। एक पंडित ने एक मंदिर बनाकर उसमें ऐसा बुत रखा जो कि हरकतें करता था। उस ब्राह्मण ने कई मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद कर लिया था। इस सीरीज में उन तमाम लोगों के मुफस्सल हालात बयान किए गए हैं। उसी जमाने में सुल्तान फ़ैरोज़ शाह को ठट्टा की मुहिम पेश आ गई थी। ठट्टा की जंग के पुरजोश और खून रेज वाक़यात भी बयान किए गए हैं। इस सीरीज में लोगों की सादा लोही और मुफ्तरी और कज़्ज़ाब आदमियों के मुसलमानों के ईमानों पर डाके डालने के तरीके खसूसियत के साथ बयान किए गए हैं। दरअसल ये सीरीज मुसलमानों और मखलूक खुदा की आगाही और मक्कारों की मक्कारी जानने और उससे बचने के लिए आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। इस सीरीज में हिंदुओं के अकायदे बातिला पर भी काफ़ी रोशनी डाली गई है। मेरा ख्याल है कि ये सीरीज आप लोगों के ईमान को रोशन और पुख्ता कर देगी। एपिसोड 1। शाम का वक्त था। आफताब मगरिब की तरफ झुक गया था। धूप सफेदी से सुनहरी माइल होती जाती थी। उस वक्त एक काफिला उस सड़क के किनारे पर ठहरा हुआ था जो पानीपत से दिल्ली को गई है। बहुत से खेमे एक रेतले मैदान में नस्ब थे। खेमों से जरा फासले पर घोड़े और बार बर्दारी के दूसरे जानवर बंधे हुए थे। एक खेमे के सामने खेमे के दरवाजे से मिला हुआ एक छोटा सा साइबान बिरंजी चोबों पर इस्तादा था। साइबान किसी रेशमी कपड़े का था जिसका रंग चंपई था। उसमें सुर्ख घोट लगी हुई थी और सब झालर चारों तरफ लटक रही थी। उस साइबान के नीचे एक बूढ़ा शख्स निहायत उम्दा लिबास पहने हुए बैठा था। यही मीरे काफिला था। उसका नाम लेस था। वह कुछ चीजें उलट पलट कर देख रहा था। किसी खास चीज की तलाश में था। जब ना मिली तो उसने आवाज दी, बेटी रिहाना, जरा यहां तो आओ। फौरन ही एक शीरी आवाज खेमे के अंदर से आई। हाजिर हुई अब्बाजान। साथ ही खेमे के पर्दे को हरकत हुई और एक मस्त शबाब पैकरे हुस्न खेमे से बाहर निकल आई। उसकी उम्र बामुश्किल 15-16 साल की थी। गोल चेहरा, कुशादा पेशानी, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, घने आबरू, लब मौजू, दांत सफेद आबदार मोतियों की लड़ी, रुखसार गुलाब के फूल के हमरंग थे। उसने कहा, क्या है अब्बा जान? लेस ने उस शोला रो को देखते हुए, मेरी पश्मीना की वास्किट कहाँ है? रिहाना को हंसी आ गई। उसने कहा, क्या जाड़ा लगने लगा है आपको? अभी तो गर्मी का मौसम है अब्बा जान। बड़ी शरीर है। मैं पहनने के लिए ढूंढ रहा हूं क्या? और किस लिए तलाश की जा रही है? वैसे ही। तब किसी फुर्सत के वक्त तलाश कीजिएगा, मिल जाएगी। मालूम होता है तूने ही कहीं रखी है। रखी तो नहीं मगर तलाश कर दूंगी। शौक कहीं की। रखी तो है नहीं मगर तलाश कर दूंगी। ला कहां रखी है? यकीन कीजिए अब्बा जान, मैंने नहीं रखी। अच्छा, यकीन कर लिया तूने नहीं रखी, मगर ढूंढ तो ले। बहुत अच्छा। ये कहकर वो तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर में मिल गई। उसने कहा, लीजिए ये रही। लेस ने बास्केट लेते हुए कहा, कहां थी ये? इसी ढेर में जो आपके सामने लग रहा है। मगर मैंने तो ढूंढ ली थी। एक ज़ईफुल उम्र दरवेश खेमे के बराबर से आकर सामने आ गए। वो सफेद जुब्बा पहने हुए थे जो कि टखनों तक लंबा था। सफेद दाढ़ी थी। सूरत पर नूर बरस रहा था। उन्होंने आते ही कहा, अस्सलामु अलैकुम। लेस और रिहाना दोनों ने एक साथ नजरें उठाकर उन्हें देखा। लेस ने जल्दी से कहा, वालेकुम अस्सलाम। दरवेश साहिबान के अंदर दाखिल होकर लेस के पास पहुंचे। रिहाना ने उन्हें सलाम किया। दरवेश ने उसे दुआ दी। उम्र दराज हो बेटी। और लेस से पूछा, यह आपकी साहबजादी है? लेस, जी हां, तशरीफ रखिए। दरवेश बैठ गए। उन्होंने कहा, प्यास बहुत मालूम हो रही है, क्या पानी मिल सकता है? रिहाना ने फौरन कहा, अभी लाई। रिहाना बिजली की तरह तरारा भर कर गई और थोड़ी ही देर में एक प्याले में दूध ले आई। उसने दूध दरवेश के सामने पेश किया। दरवेश ने पी लिया। रिहाना प्याला खेमे के अंदर रखकर फिर चली आई।
उस काफिले के तमाम मर्द दरवेश की बहुत ज्यादा इज्जत व अजमत किया करते थे। दरवेश ने पूछा, आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं? लेस ने कहा, इराक से। शायद आप ताजिर हैं? जी नहीं, मैं सियाह हूं। लेस ने जवाब दिया, सियाहत मां अहलो अयाल कर रहे हो? अयालदार आदमी को तन्हा सियाहत नहीं करनी चाहिए। लेस ने हंसते हुए जवाब दिया, ये काफले वाले शायद आपके अजीजो अकारिब ही हैं। जी हां, इनमें से कुछ अजीज हैं, कुछ दोस्त हैं और कुछ अजीजों के दोस्त हैं। दरवेश, ताज्जुब है कि इतने लोग सियाहत के लिए चले आए। हिंदुस्तान की जन्नत नजीरी की तारीफ सुनकर आए हैं। लेस ने दरवेश की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दरवेश ने लेस से फिर पूछा, आपने हिंदुस्तान को कैसा पाया? जैसी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा देखा। कदम कदम पर सब्जाजार पहाड़, कदम कदम पर चश्मे, फूलों से ढकी हुई वादियां, फलों से ढके हुए मैदान, मवेशियों के लिए चारा, इंसानों के लिए हर किस्म के अनाज, मेवे, फल, दूध और घी। गरज के खुदा ने तमाम नेमतें हिंदुस्तानियों को अता कर रखी हैं। यही बात है। दरवेश ने कहा, अब आपका कहां जाने का कस्द है? दिल्ली जा रहा हूं। सुना है कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, निहायत खूबसूरत और बड़ा अच्छा शहर है। दरवेश ने लेस के जवाब में उससे कहा, बेशक दिल्ली निहायत अजीमुशान और पाकीज़ा शहर है, देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। इस कदर बागात, इस कदर नुज़रत गाहें, इस कदर अजायबात व गराइब आप किसी और शहर में ना देखेंगे। ना ऐसी फारिगुल बाली और बेफिक्री कहीं और नजर आएगी। लेस, आपने तो तारीफें करके आतिशे शौक को भड़का दिया। बेटी रिहाना, सुना तुमने दिल्ली का हाल? रिहाना, जी हां सुना। क्यों शाहजी, यहां से दिल्ली कितनी दूर है? दरवेश, 2 दिन का रास्ता है। रिहाना ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है जब तो हम बहुत करीब आ गए। दरवेश, हाँ करीब तो पहुंच ही गए, लेकिन दिल्ली में बहुत होशियारी से रहने की जरूरत है। रिहाना, क्यों, क्या वहां डाके पड़ते हैं? दरवेश, नहीं डाके तो नहीं पड़ते, मगर ठगी बहुत होती है। लेस ने हंसकर कहा, हमसे कोई क्या ठग लेगा? दरवेश, वहां लड़कियां ठगी जाने लगी हैं। लेस और रिहाना दोनों ने हैरत भरी नजरों से दरवेश को देखा। लेस ने पूछा, लड़कियां कैसे ठगी जाती हैं? दरवेश, कई लड़कियां गुम हो गई हैं। उनके गुम हो जाने से तमाम दिल्ली में अजीब इस्तराबो इंतशार फैला हुआ है। लेस, क्या उन लड़कियों की तलाश नहीं की गई? दरवेश, की गई, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। तलाश अभी की जा रही है। लेस, ताज्जुब है, किन लोगों की लड़कियां गुम हुई, मुसलमानों की या हिंदुओं की या दोनों तबकों की? दरवेश, मुसलमानों की गुम हुई हैं। लेस, और यही तो हैरत है, आखिर कौन लोग अगवा करते हैं? दरवेश, यही तो मालूम नहीं हुआ। कोतवाले शहर इंतहाई कोशिश कर रहा है, मगर अब तक कुछ पता नहीं चला। लेस, तब तो हमें दिल्ली नहीं जाना चाहिए। रिहाना, खौफ तो मुझे भी मालूम होने लगा है, मगर दिल्ली देखने का शौक खौफ पर गालिब आ रहा है। दरवेश, खौफ नहीं करना चाहिए, अलबत्ता दिल्ली पहुंचकर यह एहतियात करना कि किसी औरत को अपने काफिले में ना आने देना। लेस, ये तो अपने बस की बात है, और ये एहतियात कर ली भी जाएगी। आप शायद दिल्ली ही से आ रहे हैं। दरवेश, जी हां। लेस, आपने अपने तौर पर लड़कियों की गुमशुदगी का सुराग लगाया? दरवेश, लगाया, और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो सही मालूम होता है। आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? लेस ने दरवेश से पूछा। दरवेश ने जवाब दिया, दिल्ली में एक ब्राह्मण ने निहायत शानदार मंदिर तामीर किया है। शोहरत यह है कि उस मंदिर में जो बुत है वो मन्नत मानने वालों को इशारे से बताता है कि उसकी मन्नत पूरी होगी या नहीं। मुजरिम भी उसके सामने पेश होते हैं। वो गुनहगार को गुनहगार और बेगुनाह को बेगुनाह साबित करता है। हैरत है। लेस ने हैरान होकर कहा, दरवेश, बड़े ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। मालूम ऐसा होता है कि मुस्लिम लड़कियों को उन मंदिर वालों ने ही अगवा किया है। लेस ने जोश में आकर कहा, एक इस्लामी सल्तनत और फिर दारुल सल्तनत में ऐसा जुल्म? दरवेश, अभी मेरा शुबा ही तो है, लेकिन मैंने कस्द कर लिया है कि मैं सुराग लगाऊंगा। मगर आप मंदिर में जाकर कैसे सुराग लगाएंगे? लेस ने दरवेश से पूछा। मैं लगाऊंगा जिस तरह भी होगा। दिल्ली वालों के नजदीक मैं वहां से चला आया, मगर मैं फिर अनकरीब दिल्ली जाऊंगा और मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। मगर यह समझ लीजिए कि बड़ा खतरनाक काम है, जान जाने का अंदेशा है। लेस ने फिक्र का इजहार करते हुए कहा, कुछ परवाह नहीं, मैं मुस्लिम लड़कियों के लिए जान तक दे दूंगा। जज़ाकल्लाह,
फिर आप हमारे साथ ही चलें। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अनकरीब पहुंच जाऊंगा। उस वक्त एक सवार सामने से घोड़ा दौड़ाकर आता हुआ नजर आया। दरवेश ने कहा, कोई शाही कासिद मालूम होता है। लेस, शाही कासिद, ये कहां से आ रहा है? दरवेश, आजकल बादशाह ठट्टा की मुहिम पर गए हुए हैं, शायद वहीं से आ रहा है। लेस, क्या ठट्टा में लड़ाई हो रही है? दरवेश, जी हां। उस अरसे में कासिद घोड़ा दौड़ाकर खेमे के करीब गया। उसके चेहरे पर गुबार की हल्की सी तह जमी हुई थी, लबों पर पपड़ियां जमी हुई थी। उसने घोड़ा रोक कर कहा, पानी। लेस ने कहा, घोड़े से उतर आओ बेटा। यह सवार नौजवान था। उसने उतरने का इरादा किया मगर संभल ना सका, घोड़े से नीचे गिर पड़ा। लेस और रिहाना ने दौड़कर उसे संभाला। सवार कुछ तो सफर की थकान और कुछ प्यास से बेओसान सा हो रहा था। जब लेस और रिहाना ने उसे संभाला तो वो संभल गया। उसने कहा, माफ कीजिए, आपको बड़ी जहमत हुई। लेस ने कहा, जहमत ही क्या होती है, लेकिन तुम गिर कैसे गए बेटा? मैं सुबह से घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा हूं, हाथ पांव शल होकर भारी और बेकाबू हो गए। आपके फरमाने पर एकदम उतरना चाहा, संभल ना सका, गिर गया। लेस, कहीं घड़ी दो घड़ी को आराम कर लिया होता। मुझे जल्द दिल्ली पहुंचने का हुक्म है, इसलिए आराम कैसे कर सकता था। लेस, अच्छा, घोड़ा यहीं छोड़ दो, मैं इसे बांधे देता हूं। तुम रिहाना के साथ साहिबान में चलकर बैठो। सवार, आप तकलीफ ना करें, मैं खुद बांध दूंगा। लेस ने हंसकर कहा, तुम्हारे हाथ पांव तो अब भी काबू में नहीं है, तकल्लुफ ना करो, लाओ घोड़ा मुझे दो, ले जाओ इन्हें बेटी रिहाना। रिहाना नौजवान सवार को देखती रही थी। नौजवान खुशरू और खुश आजाद था। रिहाना ने निहायत ही शीरी लहजे में कहा, आइए। नौजवान कुछ ऐसा बेओसान हो रहा था कि उसने अब तक रिहाना को नहीं देखा था। अब जो उसकी निगाह उस हूर अदा पर पड़ी तो उसका रुए जेबा देखकर हैरान रह गया। दोनों की निगाहें चार हुई। रिहाना की नजरें फरते हया से झुक गईं। नौजवान लड़खड़ा गया मगर उसने फौरन ही संभल कर कहा, चलिए। दोनों साहिबान के नीचे पहुंचे। नौजवान ने दरवेश को देखते ही निहायत अदब से सलाम किया और उनके करीब ही बैठ गया। रिहाना खेमे के अंदर चली गई। लेस घोड़ा बांध कर आ गए। रिहाना एक आफ्ताबे में पानी ले आई और बोली, पहले मुंह हाथ धो लीजिए। लेस, हाँ, मुंह धो लीजिए, देखिए चेहरे पर किस कदर गर्द पड़ा हुआ है। नौजवान ने रिहाना से आफ्ताबा लिया और साहिबान के एक किनारे पर बैठकर वजू किया। वजू करके उसने वहीं असर की नमाज पढ़ी और फिर लेस और दरवेश के पास आ बैठा। उस अरसे में रिहाना एक प्याले में दूध ले आई। नौजवान ने दूध पिया और लेस का शुक्रिया अदा करके कहा, मैंने आपके खेमे पर आकर बहुत राहत हासिल की, अब इजाजत चाहता हूं। लेस, मगर अब सफर करने का वक्त कहाँ है? नौजवान, अभी बहुत वक्त है, 5-7 कोस तो तय कर ही लूंगा। दरवेश, अब वक्त सफर करने का नहीं रहा है बेटा, ऐसा ही है तो सुबह बहुत सवेरे रवाना हो जाना। लेस, मैं भी यही कहता हूं, मैंने घोड़े का जीन उतार लिया है। नौजवान, जैसी आप बुजुर्गों की मर्जी। दरवेश, तुम कहां से आ रहे हो? नौजवान, मैं गुजरात से आ रहा हूं। तो तुम बादशाह के पास से नहीं आ रहे हो? दरवेश ने नौजवान से पूछा। बादशाह ही के पास से आ रहा हूं, नौजवान ने जवाब दिया। मगर बादशाह तो ठट्टा में थे। ये बड़ी मुसीबतनाक दास्तान है, सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नौजवान ने दरवेश की तरफ देखते हुए कहा, लेस, तो फिर सुनाओ ना। अब रिहाना भी आकर लेस के पास बैठ गई। नौजवान ने कहा, 1360 में सुल्तान फेरोज शाह ने ठट्टा पर लश्कर कशी का इरादा किया। लश्कर और सामान्य जंग फराहम किया जाने लगा। बादशाह को फकीरों से बड़ी अकीदत थी। वो दरवेशों की खिदमत में दुआए फतह के लिए बुजुर्गों के मज़ारात पर भी पहुंचे। आखिर 90,000 और 400 हाथी लेकर सुल्तान रवाना हुए। कस्बा जोधन में पहुंचकर शेखुल इस्लाम शेख फरीदुद्दीन के मज़ार की जियारत की। वहां से बखर में पहुंचे, 5,000 कश्तियां जमा की और दरियाए सिंध को अबूर करके ठट्टा के सामने जाकर खेमा जन हो गए। ठट्टा में जाम और उसका भाई उनार और राय उनार का बेटा बाबनिया हुक्मरान है। तीनों बड़े बहादुर और जंगजू हैं। उनमें जाम तो नेक तबीयत है, मगर राय उनार और उसका बेटा बाबनिया दोनों बड़े मक्कार और जालिम हैं। ठट्टा दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर आबाद है। गोया दरियाए सिंध शहर के बीच में होकर गुजरता है। इस शहर के गिर्द एक किला है जो कि इतना मजबूत और इस कदर बुलंद है कि ना उसका तोड़ना आसान है और ना उस तक रसाई ही मुमकिन है। सुल्तान फिरोज शाह ने किले का मुहासरा करने की कोशिश की, लेकिन दरियाए सिंध की वजह से मुहासरा नामुमकिन हो गया।
उसी अरसे में शाही लश्कर के घोड़ों में वबा फैल गई। शुरू में तो वबा मामूली रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस कदर बढ़ी कि हजारों घोड़े रोजाना मरने लगे। हर चंद तदबीरें की गईं, घोड़ों को एक जगह से दूसरी जगह बदला गया, इलाज मुआवजा में भी सरगर्मी की, मगर कुछ भी फायदा ना हुआ। यहाँ तक कि चंद ही रोज में 60,000 घोड़े मर गए। इतने घोड़े मरने से 60,000 सवार प्यादे बन गए। मैं दुआ मांगा करता था, इलाही मेरा घोड़ा ना मर जाए, खुदा के फजल से मेरा घोड़ा बीमार तक ना हुआ। आखिर खुदा खुदा करके वबा का जोर कम हुआ। जो घोड़े बीमार थे वो अच्छे होने लगे, अच्छे घोड़े बीमार ना हुए। इससे लोगों को खुशी हुई, मगर ये खुशी आर्जी साबित हुई और चंद ही रोज के बाद ये हकीकत खुली कि घोड़ों के वबा से मरने में भी खुदा की हिकमत थी। हुआ ये कि सिंधियों ने शाही लश्कर की आमद की खबर सुनकर दरियाए सिंध के उस नवाह की तमाम काश्त जला डाली और जिस कदर गल्ला उस तरफ की आबादी के पास था वो साथ लेकर दरिया पार दूसरी तरफ चले गए। इसलिए रसद मिलने में दिक्कत हो गई। सुल्तान फेरोज शाह ने जहां तक उनसे हो सका गल्ले का इंतजाम किया। दूर दराज आबादी से जिस कीमत पर भी गल्ला मिला मंगवाया, मगर आखिरकार गल्ला मिलना बंद हो गया। घोड़ों को दाना ना मिलता था और सिपाहियों को दो दो वक्त में रोटी मुयस्सर आती। जिन्स इस कदर गिरा हो गई थी कि एक आदमी का खाना 2 रुपए में एक वक्त का मुयस्सर आता था। सुल्तान को बड़ी फिक्र हुई। उन्होंने कई रिसाले रसद की फराहमी के लिए इधर उधर रवाना किए। जब कभी उन रिसालों में से कोई रिसाला कुछ गल्ला ले आता तो सबकी ईद सी हो जाती, मगर फौरन ही गल्ला खत्म हो जाता और फिर गमो फिक्र में मुब्तला हो जाते। ग़िज़ा ना मिलने की वजह से कड़ियल जवान सूख कर कांटा हो गए। घोड़ों की लागरी का यह आलम था कि एक एक पसली गिनी जाने लगी, जबकि शाही लश्कर कहत की वबा में गिरफ्तार था। उस वक्त जासूसों ने इतला दी कि जाम और बाबीना हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। जाम को यह बात मालूम हो गई थी कि शाही लश्कर के 3/4 घोड़े वबा की नजर हो गए हैं। अब गले का कहत पड़ा हुआ है, जिससे शाही सिपाही इस कदर कमजोर हो गए हैं कि उनमें लड़ने की सकत बाकी नहीं रही है। उसने सोचा कि इससे बेहतर हमला करके सुल्तान को शिकस्त देने का और क्या मुनासिब मौका मिल सकता है। सुल्तान ने भी ज़ईफ़ व नहीफ सिपाहियों को जोश दिलाकर दुश्मन का मुकाबला करने पर आमादा किया और मुहाफिज सिपाहियों की तादाद में उस अंदेशे से इजाफा कर दिया कि कहीं दुश्मन शब खून ना मार दे। एक रोज दफातन किले का दरवाजा खुला और सिंधी फौजें टिड्डी दिल की तरह बाहर निकली। जब वो सब बस्ता हुई तो निशानों से पता चला कि 20,000 सवार और 4 लाख प्यादे हैं। शाही लश्कर में 32,000 सवार और 60,000 प्यादे थे। दुश्मन का इतना ज्यादा लश्कर देखकर भी हिरासा न हुए, बल्कि उन्होंने फौरन मेमना, मैसरा और कल्ब कायम किया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सिंधियों ने निहायत जोर से हमला किया, इस जोर से कि मुसलमानों का कल्ब पीछे हटता चला गया, लेकिन मेमना और मैसरा अपनी जगह पर कायम रहे और निहायत दलेरी से लड़ते रहे। तलवारें बड़ी फुर्ती से चल रही थी, खून के फवारे उछल रहे थे, सर और धड़ कट कट कर गिर रहे थे। सदाए दारो गिर से तमाम मैदान गूंज रहा था। मालूम ऐसा होता था कि जाम अपना तमाम लश्कर लेकर किले से नहीं निकला था, बल्कि उसका कुछ लश्कर और भी किले में रह गया था, क्योंकि किले की फसील पर से हजारों सिंधी झांक रहे थे और नकारे बजा बजा कर शोर कर रहे थे। उनके शोर करने से जो सिंधी लड़ रहे थे वो और भी जोश में आ आकर हमले करते थे। कल में सुल्तान फेरोज और उनके जिलों में मैं भी था। जब सुल्तान ने देखा कि उनके मेमना और मैसरा जमे हुए हैं और कल बराबर पीछे हट रहा है, तो उन्होंने भी तलवार मयान से खींच ली और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर खुद भी हमला कर दिया। उनके हमला करते ही रिसाला खास संभल कर दुश्मनों पर टूट पड़ा। रिसाला खास के साथ ही और तमाम सिपाह भी जोश में आकर हमलावर हुई। उस गैर मुतवक्के हमले ने सिंधियों की यलगार को रोक दिया। अब मुसलमानों ने बेदरेक सिंधियों को कत्ल करके उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। सुल्तान की लड़ाई ने जंग का पांसा ही पलट दिया। या तो मुसलमान दबते चले आ रहे थे, या अब सिंधी दबकर पीछे हटने लगे और इतने पीछे हटे कि मुसलमानों का कल्ब अपनी जगह पर पहुंच गया। मैं सुल्तान के दम के साथ था। अगरचे सुल्तान की उम्र 50 साल के करीब है, लेकिन वो मुझ जैसे नौजवानों से कहीं ज्यादा हिम्मत और जुर्रत से लड़ रहे थे। जिस सिंधी पर हमला करते थे उसे बगैर कत्ल किए ना छोड़ते थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने 15-20 सिंधियों को मार डाला था। मुझे भी जोश आ गया। मैंने भी पुरजोर हमले करके 30-35 सिंधियों को ठिकाने लगा दिया। सुल्तान मेरी उस कारगुजारी से बेहद मसरूर हुए और लोगों ने बहुत से सिंधी मार डाले। मेमना और मैसरा के मुसलमानों ने भी बेशुमार सिंधियों को कत्ल कर डाला। ताज्जुब होता था कि वो मुसलमान जो कई रोज से भूखे प्यासे हैं, जो खाना ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, उस वक्त किस तरह दुश्मनों से लड़ रहे थे। फिर लड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें मार भी रहे थे और खुद भी मर रहे थे। लड़ाई ने इतना तूल खींचा कि दोपहर हो गई। गर्मी का मौसम था। सिंध में गर्मी ज्यादा होती है। इस शिद्दत की धूप पड़ी कि लड़ने वाले बौखला गए, मगर मेरे ख्याल में उस वक्त मुसलमानों को ना गर्मी की परवाह थी, ना भूख और प्यास का ख्याल था।
وہ لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ دھوپ میں تلواریں چمک رہی تھی، سر کٹ کٹ کر گیندوں کی طرح اچھل رہے تھے اور دھڑ درختوں کی طرح گرتے چلے جا رہے تھے۔ خون نے ریتلی زمین کو رنگ کر گلنار کر دیا تھا۔ اگرچہ مسلمان ابھی تک جمے ہوئے نہایت استقلال سے لڑ رہے تھے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ وہ غذا نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے اور زیادہ عرصے تک نہیں لڑ سکتے تھے۔ سلطان اس بات کو سمجھ رہے تھے، چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یلغار کر کے سندھیوں کو بھگا دیں، مگر سندھیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ اگرچہ وہ قتل ہو رہے تھے مگر برابر جمے ہوئے لڑ رہے تھے۔ اس وقت سلطان فیروز شاہ تغلق نے دعا مانگی، الہی اپنے پرستاروں کی آبرو رکھ لے، کمزور مسلمانوں کی امداد کر۔ یہ دعا مانگ کر انہوں نے پھر شدت سے حملہ کیا۔ ہم سب نے بھی جو قلب میں تھے سروں کی بازیاں لگا دی، اس زور سے حملہ کیا کہ سندھیوں کی پہلی صف کو الٹ دیا۔ اس صف میں سے ایک سپاہی کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ سلطان کو اس سے بے حد مسرت ہوئی۔ پھر ہم نے دوسری صف پر حملہ کیا اور تیزی سے سندھیوں کو تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیا۔ جبکہ لڑائی نہایت گھمسان کی ہو رہی تھی، موت تیزی سے اپنی کھیتی کاٹ رہی تھی، لوگ جلدی جلدی کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس وقت ہوا تیز ہو گئی اور اس قدر بڑھی کہ جب ہم تلوار سے مارتے تھے تو ہوا تلوار کو جھٹکا دے کر ادھر ادھر ہٹا دیتی تھی۔ یہی کیفیت سندھیوں کی تھی۔ اب تلواریں تو اچھل اچھل کر چل رہی تھی، لیکن چونکہ وہ دشمنوں پر نہ پڑتی اس لیے خون ریزی بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز ہوا نے آندھی کی صورت اختیار کر لی۔ اس قدر گرد و غبار اڑا کہ تمام میدان تیرا و تار ہو گیا۔ نہ آنکھیں کھلتی تھی نہ کچھ نظر آتا تھا۔ اب بھی فریقین کے بہادر لڑ رہے تھے، مگر اس وقت اندھوں کی لاٹھیوں کی طرح تلواریں چلا رہے تھے۔ سندھی جلدی سے پیچھے ہٹے۔ سلطان نے بھی اپنے لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر بھی ہٹ کر اپنے کیمپ میں آ گیا۔ نوجوان نے ابھی اسی قدر بیان کیا تھا کہ دن چھپ گیا۔ درویش نے کہا، اب پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو۔ لیس، اوہو، دن چھپ گیا۔ سب اٹھے اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔